11th और 12th नरेशन की क्लास आज हमारा 3rd क्लास है। पिछली क्लास में हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को अर्थात डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें इसके 2 रूल समझे जाने थे। आज हम उसके आगे जानेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट, अब यहां पे मैं जो कह रहा था कि प्रेजेंट का वर्ब होगा, अब हमें क्या ध्यान देना है। यदि वर्ब के स्थान पर, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के स्थान पर फ्यूचर, किसका, फ्यूचर टेंस का वर्ब होता है तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल से या शैल से कामा इन्वर्टेड कामा में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप, ठीक है। या दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल से टू या शैल से टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप है। तो भी ठीक वैसे ही प्रेजेंट तरह है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। अर्थात ये वर्ब जो है यहां पर अगर हम आएंगे इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल से दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। या दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल टोल्ड, क्या होगा, टोल्ड ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या होगा, यहां तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस दैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो अगर 2 है तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद दैट सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि दोनों के सेंटेंसों में सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, बट वर्ब नो चेंज, वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही विल से कामा इन्वर्टेड कामा में आई विल कम इन स्कूल, आई विल कम इन द स्कूल। अगर अब इसे चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, यहां पे हम करेंगे ही विल से दैट, सब्जेक्ट किसका चेंज होगा, सब्जेक्ट किसका आई है और यहां पे ही है, तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद विल कम नहीं चेंज होगा, ही विल कम इन द स्कूल फुल स्टॉप। दैट ही विल से दैट ही विल कम इन द स्कूल। तो देखो यहां पे इसको, इस सब्जेक्ट को हम इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए और वर्ब को हम चेंज नहीं किए। सब्जेक्ट तो चेंज हो गया, ये चेंज हुआ, बट वर्ब चेंज नहीं होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए।
यदि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में यदि वर्ब प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है यदि उसे हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो वह चेंज नहीं होगा। यहां क्या होगा? नो चेंज। सब्जेक्ट तो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा, बट वर्ब नो चेंज, वर्ब चेंज नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? एक एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम लर्निंग इंग्लिश। ही सेज, वह कहता है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब यहां पे देखिए, ये क्या पार्ट है? ये है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये सारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमें अगर इसे इनडायरेक्ट करना हो तो हमने आपको क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ब आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में जब हम इसे इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, इनडायरेक्ट करने के लिए, तो वर्ब नो चेंज, नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट वर्ब चेंज होगा। तो देखिए यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका वर्ब क्या हुआ है? प्रेजेंट का। यहां पे वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का वर्ब आया हुआ है तो अब इसका मतलब यहां पे यानी इनडायरेक्ट बनाते समय आई एम लर्निंग नहीं चेंज होगा। तो देखिए अगर इसे इनडायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? ही सेज दैट। अब आई है, आई को हम किसके अनुसार बनाए? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही, फिर यहां पे एम है तो इज, क्या हो जाएगा? ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए सेंस निकलना चाहिए। वैसे तो नरेशन में हम क्या सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त डायरेक्ट के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में पास्ट में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पास्ट में। अब हम इस सेंटेंस को पास्ट में करना था, यदि हम इसे पास्ट में करते तो कैसा होता? ही सेज, वह कहता है कि ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह लर्निंग मतलब अंग्रेजी सीख रहा है। अब अगर हम इसे पास्ट में कर देते कि ही सेज दैट, ही इज की जगह हम अगर यहां पे कर देते वाज कर देते तो क्या आंसर निकल के आता कि ही सेज, वह कहता है कि वह अंग्रेजी सीख रहा था। लेकिन वो क्या रहा है मुझसे? वो मुझसे कह रहा है या हमसे क्या कह रहा है कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, यानी अंग्रेजी सीखने काम मानी पीछे बैक से करता हुआ चला आ रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी वह करता रहेगा। उसका कहने का ये सेंस है। जबकि अगर हम यहाँ पे इसे पास्ट में कर देते, वर्ब चेंज कर देते, तो इसका सेंस आया था कि वह अंग्रेजी सीख रहा था, अर्थात अंग्रेजी सीखना अब बंद कर दिया है। तो ये गलत हो जाता है। इसलिए जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का वर्ब आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। यदि हम उसे चेंज कर देंगे तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही, भाव ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम वाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेंस नहीं चेंज करना है, सिर्फ सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस का सेंस वही होना चाहिए। तो हम इसको चेंज किए तो भी सेंस वही आ रहा है। ठीक है, यहां तक की बातों को आप नोट करिए। चौथा रूल देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमने जाना कि प्रेजेंट और फ्यूचर का रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, चौथा हम देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में पास्ट का वर्ब, क्या पास्ट का वर्ब सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, यदि सब्जेक्ट प्लस सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस यहां पे हम सेड या तो टोल्ड। सिर्फ अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लस सेड है ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनडायरेक्ट करते वक्त क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेड। और यदि सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे, फिर हम यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी चेंज होंगे। तो यहां पे हम सब्जेक्ट भी चेंज कर देंगे, वर्ब भी चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और इस वर्ब के अनुसार, यानी देखिए जैसे एग्जांपल में मैं कह दूं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे ही, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट उतार लेंगे, उसके बाद सेड टू है तो मैंने कहा था यदि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे क्या करेंगे, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सेड टू है तो क्या कर देंगे, इसे टोल्ड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, मी लिख देंगे। फिर अब इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब फिर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा सेंटेंस चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहां पे राम है जो कि थर्ड पर्सन है, हम सिर्फ वाक्य के फर्स्ट और सेकेंड पर्सन यानी स्पीकर और लिसनर को चेंज करेंगे। स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, लिसनर होता है सेकेंड पर्सन यू। हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ पे राम ही लिखेंगे। अब यहाँ पे है इज। अब मैंने क्या कहा था कि वर्ब भी चेंज हो जाएगा, तो वर्ब कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहां तक की बातों को नोट करिए।